हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स आप सबके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कार्ड भी निकल रहा है तो ऐसे, लेकिन मैं लूँगी नहीं, जब निकलना होगा वो खुद आ जाएगा। यशुदेव आदित्य बाबा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद। बाबा, आज शुभ शुभ व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशन एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स है, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी बेरुखी आपके पर्सन को बहुत कंफ्यूज्ड कर रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है भाई। 3 ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से आ गया है डेथ, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड रिवर्थ। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, आपके रिश्ते का कहीं ना कहीं पास्ट में या कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, फाइटिंग हुई हो, थर्ड पार्टी इशू की वजह से या आपकी पार्टनर की फैमिली की वजह से आप लोग के बीच में जो कुछ भी हुआ है, यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या किसी की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी बॉटम द डेक से इस रिश्ते में जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार का इस रिश्ते में एक मतलब सोच में परिवर्तन आ रहा है। जो सोच नहीं रहते बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर, वहाँ पे एक परिवर्तन आ रहा है। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे बातचीत ना हो रही हो या उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया हो, ठीक है, और आप अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करने लगे हो। तो देखिए, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के थॉट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब एक चेंज लाने के लिए इस रिलेशनशिप को वो सोचने लगे हैं। अगर अब तक वो नहीं सोच रहे थे और आपसे फाइट कर कर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई और रिश्ते को एंड किया था, तो अब ये रिवर्थ में जा रहा है, मतलब कि एक चेंज चाह रहे हैं अब आपके पार्टनर। साइन बता देती हूँ, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्रिस, जेमिनी की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है।
मेष, सिंह और धनु राशि हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं, मकर, वृषभ और कन्या राशि हैं, तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। देखिए डियर, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर और आप, हो सकता है कि आप अपने अपने लाइफ में मैरिड हो, ठीक है, कुछ लोग, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए फैमिली फ्रेंड की तरह दोस्ती रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहने का मतलब कुछ व्यूअर्स यहाँ ऐसे हैं जहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फैमिली फ्रेंड का भी रिश्ता रहा है, एक घर, उस घर से आना जाना हो, बहुत गहरी दोस्ती हो, सेलिब्रेशन हो, ट्रैवल हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, आप लोग एक साथ पहले मनाया करते या फिर आप एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। ये कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी फैमिली हो सकती है, उनकी भी फैमिली हो सकती है, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आए हैं जहाँ चीज़ें हाइड करने लगे हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी के लिए फ्रेंड लोग आए हैं और किसी के लिए फीमेल आई हैं, ठीक है, जहाँ आपके रिश्ते में दरार पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में फाइटिंग, झगड़े भी होने लगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग के घर में एक कुछ वर्ष फैमिली फ्रेंड की तरह आना जाना रहा हो, सेलिब्रेशन हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, गेट टुगेदर हो, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे 6 ऑफ पेंटिकल से। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को यहाँ पे सपोर्ट किया है, उनके काम में, उनके बिजनेस में, उनके लाइफ में, ठीक है। इस पर्सन को जिस तरह आपने हेल्प किया है, तो ये पर्सन को आप में, मतलब जिस तरह आपने प्यार दिया, सपोर्ट किया, केयर किया, उन्हें हेल्प किया आपने, जैसे भी, चाहे वो बिजनेस हो, इनके लाइफ हो, जैसे भी करके जैसे आप इनको सपोर्ट किया है, तो ये पर्सन आपको एक फैमिली का हिस्सा मानने लगे, ठीक है। मतलब आपको अपनी फैमिली से अलग नहीं समझ रहे थे और आप में एक फैमिली देख रहे थे, एक फैमिली जैसा नेचर, व्यवहार, एक्टिविटी, प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में अचानक से फाइटिंग, झगड़े शुरू हो गए। मुझे लग रहा है कि दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी भी हो गए हो, लेकिन हर वक्त, इस वक्त और हर वक्त ये आपके ख्यालों में हैं। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, उन्हें लग रहा है जैसे आप खामोश हो गए हो, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप अपने लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, और कुछ व्यूअर्स यहाँ अपनी ज़िंदगी से आप उदास और परेशान हो। शायद बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि अभी भी आपको मन में या आपके दिल और दिमाग में है कि जैसे आपके लिए कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके मन में एक अकेलापन है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आप भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि नीचे है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखिए, आपके पर्सन को जिस तरह आपसे प्यार मिला है, आपको आज भी अपने आप से अलग नहीं कर पाए हैं। अगर इन्होंने गलती से भी आपसे फाइट किया है, दूरियां बढ़ाई है, मन उदास है, परेशान है, आपके ख्यालों में ही है, इमोशंस काफ़ी जो है ना, इनके हार्ट चक्रा में इमोशंस जो है फ्लो कर रहे हैं आपके लिए। आप भी उनको बहुत याद कर रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स आप उनके ख्यालों में हो, आपके अंदर भी लगातार मैं देख पा रही हूँ आप भी उनके ख्यालों में हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी, कुछ व्यूअर्स आप खामोश हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके अंदर
देखिए, कह सकते हैं कि आपके अंदर स्वाभिमान आया है, लेकिन उनके हिसाब से आप में एटीट्यूड आया है। शायद आपने इनको स्पेस देना बंद किया था, आपने इनको काफ़ी कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है। इस पर्सन को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी है दिख रही है। इस पर्सन को आपका रोकना, अचानक से ये व्यवहार आया, रोकना, टोकना, शक करना, कंट्रोल करना, रोकना, पकड़ना, स्पाई करना, ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, या इन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया, या आपने ट्रांसफ़र करवा लिया। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। लेकिन जितनी भी आप लोग में फाइटिंग, झगड़े हुए हैं, यहाँ पे किसी फीमेल की वजह से भी हुआ है, फैमिली प्रेशर की वजह से हुआ है, और फ्रेंड सर्किल की वजह से भी हुआ है। लेकिन आज कोई काम नहीं दे रहा है ना, आज आपके पार्टनर को कोई काम नहीं दे रहा है, क्योंकि हर हाल में ये तो आपकी यादों में ही हैं। अभी आपके बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने एंड भी किया था, देखिए कार्ड बॉटम द डेक से डेथ, इन्फिनिटी एंड रिवर्थ। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जिसका अंत ना हो। ये हमारे महादेव से जुड़े हुए हैं। इन्फिनिटी ये है कि इसका कभी अंत नहीं होता, ये अनंत है, ठीक है। तो देख लीजिए, आज अगर ये पार्टनर आपसे दुनिया बना रहे थे, ये अब आपको आपके ही ख्यालों में है, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए बहुत से कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी और की वजह से फाइटिंग हुई है, चाहे फीमेल की वजह से हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो, या फैमिली प्रेशर की वजह से हो। लेकिन इन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है। तो आज आपके पर्सन अपनी ही ज़िंदगी से फाइट कर रहे हैं, अपने अंदर ही वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है कि या तो आप खामोश हो गए हो, या आप घमंडी एटीट्यूड हो गए हो, मतलब आप में एटीट्यूड बहुत आ गया है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स यहाँ है कि आपकी खामोशी, और कुछ व्यूअर्स आपने स्पेस देना शुरू किया है। तो अब इनके मन में एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो नहीं भी सोच रहे थे, अब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी व्यूअर्स, या आप स्टडी कर रहे हो, या आपके पार्टनर स्टडी कर रहे हैं, या अपने काम को लेकर, कुछ गोल्स को लेकर स्टडी पढ़ाई कर रहे हैं, या घर से बाहर आना जाना हो, ट्रैवल करते हो, या स्टडी के लिए कहीं लॉज वगैरह में रहते हो, हॉस्टल वगैरह में रहते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं, अब आपको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप चुप हो गए हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ रहे हो, खामोश हो गए हो, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। और कुछ व्यूअर्स आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आ गए हो, मतलब हो सकता है यहाँ पे आप विडो हो सकते हो, सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हो सकते हो, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे डिवोर्सी भी हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी अच्छी पोजीशन हो, बहुत अच्छी आपकी एक जॉब भी हो, ठीक है। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कुछ व्यूअर्स कि आपके अंदर एटीट्यूड, घमंड आ गया है, आपको अपनी पर्सनालिटी का, आपके अपने पोजीशन का। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी भी सोच है, लेकिन एटीट्यूड और घमंड देखिए कहा जाता है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखावा कुछ और होता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होते हैं, प्यार के लिए तरसते हैं, जहाँ उनको काफ़ी कमी सी महसूस होती है, ठीक है। तो जो भी आपके पर्सन सोच रहे हैं वो उनके मन की थॉट्स हैं, क्योंकि वो भी उदास हैं। अब वो चाह रहे हैं कि वो आपसे बैलेंस करें और आपको अप्रोच करें, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट से रिलेटेड बात चल रही थी, मैरिज से रिलेटेड बात चल रही थी, वो पर्सन आकर सामने से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, या आपको कन्विंस करना हो, या मैरिज से रिलेटेड, फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बात करना हो। अब ये पर्सन सोचने लगे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन सोचने लगे हैं, क्योंकि ये बढ़ना भी चाह रहे हैं, इमोशंस भी यहाँ ये आपके साथ, आपके तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी कह रही है सच में आपके बगैर उनकी ज़िंदगी की नैया आगे बढ़ ही नहीं रही है। उदासी, परेशानी और मायूसी।
और फिर से कहना चाहते हैं दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, सॉरी डियर, थोड़ा सा चेंज होने की वजह से ना थोड़ा सा सर्दी जुकाम जो हुआ है ना, इसकी वजह से कितना बार रुकूं। तो देखिए अब वही बात हो रही है कि दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, देखिए आपके पर्सन को भी लग रहा है और आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टी, हर्डल्स हैं, मुश्किलें बहुत हैं। हो सकता है कभी आप नहीं समझ पा रहे हो, कभी वो नहीं समझ पा रहे। इस परिस्थिति में दोनों मायूस हो जाते हो और जब दिमाग में स्ट्रेस चढ़ता है, नेगेटिविटी हावी होती है, तो आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है। देखा जाए तो इस रिश्ते में एक बैलेंस यानी कि स्थिरता नहीं है। प्यार दोनों में है, लेकिन ब्लॉकेज, फैमिली प्रेशर, फीमेल या फ्रेंड सर्किल या आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ। लेकिन ये प्यार ना होगा कम और ना ही ये रिश्ता होगा ख़त्म। डेथ एंड रिबर्थ, बीच में है इन्फिनिटी, वो होता ही है। तो ये कहा जा सकता है ना ये प्यार होगा कम, सनम तेरी कसम। तो इस रिश्ते में एक रिवर्थ हो रहा है, सोच बदल रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रहा है, सोच बदल रहा है। अगर ये नहीं भी सोच रहे थे, चीज़ें हाइड कर रहे थे, तो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो हो सकता है काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो अब चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत उदास इसलिए है कि आपके साथ वो बात करना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो आपसे बात करते हैं तो उनके मन में एक बार बार चीज़ हो रही है कि आप फाइट करोगे। इनको पता है कि आपसे फाइटिंग हो जानी है, आप इनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनोगे और आप उनसे फाइट करोगे। तो है इनके मन में ये चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के बीच में बार बार कहीं ना कहीं बातचीत होती है और आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जा रही है। लेकिन अब इस पर्सन को ये हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, बात करना है। तो देखिए अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, वो आपको समझ भी पा रहे हैं, अपने उदासी को भी समझ रहे हैं। बस ये चाह रहे हैं कि अगर वो आपके साथ जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि इस वक्त आपसे सीरियसली कोई बात छुपा भी रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है इनकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग हो, ये भी हो सकता है। तो अभी एनर्जी रिलेशनशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर है, चाहे मैरिज हो, चाहे कमिटमेंट हो या प्यार में अंडरस्टैंडिंग हो। आपके पार्टनर सोच ज़रूर रहे हैं। हो सकता है इनकी विश है बट आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि आप बदल रहे हो और कुछ इनके लाइफ के सिचुएशन और प्रॉब्लम्स हैं अभी। बट ये पर्सन अब आपके साथ रिवर्ट मतलब कि एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। इसमें पुरानी बातों को भूलकर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। ठीक है तो देखिए इनके मन में जो रहता है वो खुलकर आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो छुपाते हैं। ठीक है, अगर आपसे वो कहते हैं तो आप कहोगे आज करो, अभी करो, इस वक्त करो। और आपके पार्टनर नेचर को, आपके नेचर को जानते हैं कि आप भी ज़िद्दी हो। ऐसी नहीं है कि आप ज़िद्दी नहीं हो, आप भी ज़िद्दी हो। आप भी उदास बहुत जल्द हो जाते हो, लेकिन कोई प्यार करे तो आप मान भी जाते हो। ठीक है, कोई थोड़ा सा पैम्पर कर ले, प्यार कर ले तो आप एकदम से मान भी जाते हो। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। जस्टिस देना चाहते हैं, यहाँ जस्टिस की जगह बैलेंस है। ठीक है, देखिए आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जस्टिस इसलिए देंगे कि आपको कमिटमेंट ये देंगे। ठीक है, बॉटम द डेक से है द डेविल, और देखिए आपको विश मतलब मिस कर रहे हैं और उनकी विश है। तो 9 ऑफ कप्स, द स्टार की एनर्जी और द डेविल की एनर्जी। पहले तो इनकी नीड हो रही है, आप लोग में एज गैप भी हो सकता है, इन्हें आपकी नीड हो रही है, अट्रैक्शन काफ़ी है, मिसिंग एनर्जी काफ़ी है, नई शुरुआत है, और ये कहना चाहते हैं मेरी विश है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। उनके थॉट जो एनर्जी कह रही है वो आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात उनकी थॉट जो कह रही है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे,
कमिटमेंट देंगे, बैलेंस करेंगे, मैरिज कमिटमेंट हो या आपके साथ रहना हो सकता है आप कमिटेड हो या आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो या कमिटेड हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ ही बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। देख लीजिए, आपकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ भी हो, तो इनकी सोच है ऐसी, लेकिन सिचुएशन के अनुसार भी तो देखिए, ठीक है। या फिर हो सकता है बहुत सारे आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं अपने अपने लाइफ में, कुछ लोग आप कमिटेड हो, वो कमिटेड है या एक दूसरे से कमिटेड हो, तो बैलेंस चाह रहे हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 6 नंबर, 9 नंबर, हाँ। लेकिन इस वक्त इन्हें आपकी ज़रूरत है और ये मैरिज कमिटमेंट बैलेंस के लिए ही सोच रहे हैं। 6 नंबर ट्रैवल भी दिख रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है। 9 नंबर है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, द स्टार है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। मिस करें, इन्हें आपकी नीड है तो वो बहुत जल्द आपसे मिलने भी आ रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल दिख रहा है और 6 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट, 10 नंबर इंपॉर्टेंट, 9 नंबर इंपॉर्टेंट, ये नंबर्स 5 नंबर इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है, ठीक है। तो ये है आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।